नमस्कार। न्यूज सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जैतसर कस्बे से शिल्प एवं माटीकला बोर्ड अध्यक्ष डूंगरराम गेदर का आज जैतसर में हुआ भव्य स्वागत। इस अवसर पर जैतसर निवासियों ने गेदर के सामने कई मांगे रखी, जिनमें ट्रेन ट्रैक के ऊपर से होकर ओवरब्रिज बनाने, जैतसर को नगर पालिका बनाने, सरकारी कॉलेज खोलने व राजस्थान परिवहन की तमाम बसें जैतसर होकर निकले, जिस पर गेदर ने तुरंत प्रभाव से मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व कस्बे निवासी उपस्थित रहे। जैतसर से सीडी वर्मा की ये रिपोर्ट। तो महापुरुषों को नमन करते हुए जैतसर में आज इस स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, जैतसर मंडी के सभी प्रबुद्ध जनगण, जैतसर मंडी की सभी संस्थाएं, पीसीसी सदस्य श्री परशुराम भाटिया जी, पूर्व प्रधान श्री परमजीत सिंह रंधावा जी, पूर्व प्रधान श्री हरिराम मेघवाल जी, श्री रवि बागला जी, इंटक के हमारे पदाधिकारी श्री मलकीर सिंह जी, गगन बड़िंग जी, मुख्यमंत्री है जिन्होंने विधानसभा के अंदर विधायकों से कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। ऐसा बोलने वाला राजस्थान का कोई यशस्वी मुख्यमंत्री है तो उसका नाम अशोक गहलोत है। पिछली बार जब बजट सत्र चल रहा था, विपक्ष के विधायकों ने मांग की कि हमारी विधायक निधि को बढ़ाया जावे। विपक्ष से पूछा, पत्रकार जी, विपक्ष से पूछा कि बताओ कितनी करें। विपक्ष ने कहा कि 5 करोड़ करो। पहले 2 करोड़ एक साल की थी, 5 करोड़ करो। हमारे जननायक गहलोत ने कहा कि जाओ आपकी 5 करोड़ विधायक निधि कर दी। बताओ, जब विपक्ष की मांग को विधानसभा के अंदर पूरा कोई करता है तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं। उनके दिल में गरीब के प्रति, आम आदमी के प्रति, राजस्थान वासी के प्रति बहुत बड़ा दिल रखते हैं। और इस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर पिछली बार जब बजट पेश हुआ, आप लोगों ने देखा कि पूरे राजस्थान में बजट के बाद राजस्थान प्रदेश के कर्मचारियों ने बजट का स्वागत होली की तरह से करा, गुलाल उड़ा करके किया और ढोल नगाड़े बजा करके उस बजट का स्वागत किया। अब की बार भी जब बजट आया, हम लोग जिलों की मांग कर रहे थे। कोई कह रहा था 5 बढ़ेंगे, कोई कह रहा था 6 बढ़ेंगे, कोई कह रहा था 7 भी बढ़ सकते हैं। इससे ऊपर क्या सोच ठीक है बढ़ेंगी किसी की? नहीं, उससे ऊपर हम लोग कोई नहीं सोच रहे थे। लेकिन जहां हमारी सोच खत्म होती है वह हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच शुरू होती है। और उन्होंने राजस्थान प्रदेश के अंदर 19 जिले और 3 संभाग बना करके एक नया प्रदेश खड़ा करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किया है। वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ की जैतसर की जो सीएससी की मांग है, ये कोई मांग नहीं है, ये जैतसर का हक है। जैतसर इसके लिए डिजर्व करता है और ये तो 10 साल पहले पूरी होनी चाहिए थी। हम लेट हैं, हम माफी चाहते हैं कि 10 साल बाद में की है। हम लोगों को 10 साल पहले इसको जैतसर को सीएससी मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों की बात को सुना, आप लोगों ने जो जो प्रयास किए उनको सुना। अभी वकील साहब कह रहे थे कि लगभग 20 साल से जब वकीलों का प्रतिनिधि मंडल मेरे से मिला तो आपने बताया कि अनूपगढ़ के अंदर 2 एडीजी कोर्ट है, रायसी नगर में 2 एडीजी कोर्ट है और विजयनगर में है ही नहीं। तो वास्तव में मेरी भी ये बात समझ में आई कि वास्तव में विजयनगर एडीजी कोर्ट जहां वहां 2 है तो हम एक के लिए तो डिजर्व करते हैं, और एक के लिए नहीं तो आपने उस मांग के अंदर लिखा कि या तो हमारे यहाँ एडीजे कोर्ट यानी लगाई जावे और या फिर उसका कैंप लगाया जावे। वो दोनों की दोनों बातें आप लोगों ने जैसे लिखी वैसे के वैसे हूबहू उस ज्ञापन को आगे भिजवाने का काम किया और मुख्यमंत्री जी ने चलते बजट के अंदर उसको शामिल करने का काम किया। ये मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता बताती है। राजस्थान में ओल्ड पेंशन योजना के लिए कोई आंदोलन नहीं था,
कोई मांग नहीं थी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इसको बंद किया, उसके बाद हो सकता है साल 2 साल कोई आंदोलन चले हो, लेकिन अभी पीछे 2022-23 का जब बजट आया उस समय कोई मांग नहीं थी, कहीं से कोई आंदोलन नहीं था, कोई छोटी मोटी सुरपुर भी नहीं थी। और फिर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता देखो। वास्तव में ओल्ड पेंशन जो योजना है वो बुढ़ापे का सहारा है, क्योंकि एक व्यक्ति कर्मचारी अधिकारी जब रिटायरमेंट होता है उसको सारे के सारे इकट्ठे पैसे मिलते हैं। जब उसके खाते में 70 लाख 80 लाख रुपए का बजट होता है तो पोता बड़ा कोड करता है, बहुएं बड़ी कोड करती है, बड़े अच्छी तरह से उनको बहुएं उनका ख्याल रखती है, और पोता नई नई स्कीमें बताता है दादा को कि दादाजी यदि यहाँ अपने खेत के पास खेत और पड़ा है, यदि वो जमीन अपने ले लें तो आज सस्ती मिल रही है, अपने मकान के पास वाला प्लॉट पड़ा है, यदि वो प्लॉट अपने को मिल जाए तो हमारा घर बड़ा हो जाएगा, ये 4 दुकानें यदि हम लोग ले लें तो हमारे पास आगे आने वाली पीढ़ियों के पास दुकानें हो जाएंगी। लेकिन जब दादाजी का पैसा, बैंक में पड़ा पैसा जब खत्म हो जाता है उसके बाद दादाजी को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए उस यानी बुढ़ापे का सहारा बनने का काम किसी ने किया तो वो अशोक गहलोत साहब ने किया। जब तक वो रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी जीवित रहेंगे उनको कम से कम 35 और 40 लाख रुपए यानी पेंशन मिलेगी। और एक परिवार का हर साल खर्चा कितना है? इतना ही खर्चा एक परिवार का सामान्य सा। तो जब एक परिवार चलाने की क्षमता एक बुजुर्ग जब तक वो जीवित है तब तक रखते हैं तो फिर भाई पोता भी ध्यान रख सी कि दादा को ध्यान रखो, भी दादो बीमार हुए तो जल्दी जल्दी इलाज कराओ, बहुआ भी ध्यान रख सी कि दादा ने बढ़िया खानों खिलाओ।